आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है और तर्पण भी मिल ही जाएगा ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। एक पिता के 2 पुत्र, पिता का देहावसान हो गया। मां ने कहा कुछ तो करो पिता के निमित्त। बेटे बोले हम इस सब में विश्वास नहीं करते, क्या लाभ। मां ने कहा कुछ और नहीं कर सकते तो यहां से 16 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, गंगा जी में पिता की अस्थियां ही छोड़ आओ। बेटा बोला इससे क्या लाभ, हम विश्वास नहीं करते। मां ने कहा लेकिन जो चले गए वे विश्वास करते थे, तो उनके विश्वास के लिए ऐसा करो। बड़े बेटे ने कहा छोटे भाई से कहूंगा। अब छोटा भी बहुत मटके और कैसे, चला जा गया। थैले में पिता की अस्थियां डालकर 12 किलोमीटर दूर बाद एक नाला बहता हुआ मिला। नाला कहां जा रहा है, 4 किलोमीटर बाद उधर गंगा जी में मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा है, हमारे जाने की क्या जरूरत है, पिता की अस्थियां नाले में ही छोड़ दे। लौट कर आ गया। मां ने कहा पहुंच गई होंगी, चिंता मत करो। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, मेरी अस्थियां नाले में छोड़कर आ गया। सवेरे मां ने बुलाकर बेटे को डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में छोड़कर आ गया, तुमसे किसने कहा। मां ने कहा कि रात्रि को तुम्हारे पिता ने स्वप्न दिया था। बेटे ने तो भी अपनी गलती नहीं मानी, कहने लगा पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा है और मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। मां ने डांट कर कहा क्या पागलपन है। बेटा बोला 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। यह हाल है। एक बड़े उच्च कोटि के संत जा रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष पड़ा, उन्होंने पीपल की परिक्रमा की, पीपल को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। शिष्य बोला महाराज आप तो इतने उच्च कोटि के, इतने बड़े महात्मा हो, आपको भी ये पीपल को परिक्रमा करना और प्रणाम करना जरूरी है क्या। महात्मा बोले ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों, कहा अगर हम नहीं करेंगे तो तुम तो करोगे ही नहीं। गतानुगति को लोका, एक दूसरे की नकल करते हैं लोग। आप ये देखो जैसे एक आदमी गया तो उन लोगों को ऐसे अभ्यास हो जाता है जल में तैरने का कि वे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई पलंग पर सो रहा हो। अब एक आदमी ने देखा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बहुत आराम है, और उसकी नकल करके कोई दूसरा भी आराम करने जाए तो पूरा ही आराम मिल जाएगा कि नहीं। वो कुछ नहीं करते दिखाई दे रहा है, ये बहुत दिन करने का फल है। तो ऐसी नकल नहीं करना चाहिए। पर एक आदमी गया और पानी में उसने सोचा ऐसे हम भी लेट गया तो डुबकी लगी, और डुबकी लगी तो बड़ी तेजी से निकल कर भागा। तैरना जो सिखा रहा था उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। उसने कहा हम पांव पानी में रख ही नहीं सकते, और भागा। तो तैराने वाले ने कहा फिर तैरना कैसे सीखोगे। तो कहने लगा कि जब हम तैरना सीख लेंगे तब तालाब में पांव रखेंगे, उसके पहले तो रख ही नहीं सकते। अब बोलो तालाब में पांव ही नहीं रखेगा तो तैरना कैसे सीखेगा। तो कभी कभी ऐसे लोगों के लिए भी महापुरुषों को वैसा ही आचरण करना पड़ता है ताकि वो हमारे आचरण से प्रेरणा लेकर वैसा ही करें।
हम तिलक लगाएं तो वो भी तिलक लगाए, हम जप करें तो वो भी जप करे, हम आसन से बैठें तो वो भी बैठे। भगवान श्री राम ऐसा ही करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, पर सुनहि राम यद्यपि सब जानई। सब जानने के बाद भी राम जी सुनते हैं।